दोस्तों, आ रही हैं नवरात्रि। यह जो नवरात्रि हैं, इस नवरात्रि की सबसे अधिक उपमा दी जाती है, क्योंकि इस नवरात्रि से ही प्रारंभ होता है हमारा नया साल यानी नया संवत। अब वैसे तो हमारा जो साल है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, लेकिन हमारा ये जो हिंदी का साल है इसे संमत 2082 अब जो लगेगा यह 30 मार्च से प्रारंभ होगा और 30 मार्च से ही प्रारंभ होंगे नवरात्रे यानी रविवार से, और यह रविवार तक ही चलेंगे। यानी रविवार से रविवार 8 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो 9 दिन के हुआ करते हैं, फिर ये 8 दिन के कैसे? दोस्तों, द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि ये एक ही दिन यानी अगले दिन सोमवार को आ जाएंगे। पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो आज प्रयोग डाल रहा हूं दोस्तों, उसमें रविवार से रविवार यानी 30 मार्च से, और यह जो रविवार अगला आएगा तो बस 30, 31, 2 दिन ये और 6 दिन अपने और अप्रैल में हो गए, 6 दिन अप्रैल के हो गए। 6 तारीख को रविवार आ जाए। ये 8 दिन के नवरात्रे हैं दोस्तों। इस दिन जो ये प्रयोग कर लेगा, इस प्रयोग से सिद्धियां भी आने लगेगी, कार्य भी हर प्रकार के सिद्ध होने लगेंगे और धन की प्राप्ति भी होने लगेगी। बहुत से साधक गण तो नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि क्यों ना आपको छोटे छोटे प्रयोग बता दिए जाएं। ऐसा मंत्र जो आप यह 8 दिन कर सकते हैं। एक ही प्रकार का मंत्र होगा, लेकिन उसमें भले ही नवरात्रि अलग अलग आते हो। नव दुर्गा का अर्थ है दुर्गा माँ के 9 रूप। तो आप किसी भी दिन करेंगे, हर माँ की जो रूप है उसी की अर्जी अपने आप लगेगी। ये मंत्र मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं विधि बता देता हूं कि आपने करना क्या है दोस्तों। माँ दुर्गे को नीम का वृक्ष सर्वाधिक प्रिय होता है, और यह आप भी जानते हैं कि नीम एक ऐसा वृक्ष है जो औषधियों में अग्रगण्य पाया जाता है। पर नीम के वृक्ष में बस यह प्रयोग छोटा सा कर देना, और आप यह प्रयोग कर देंगे तो समझ लेना धन भी आएगा और कार्य भी सिद्ध होने लग जाएंगे। अब प्रयोग को करना क्या है दोस्तों, रविवार को नहा धो करके और आपने एक माँ दुर्गा की फोटो लगानी है। अब फोटो आपके पास है तो वही लगा देना, सामने अपने किसी भी चौकी पर लगा देना, और नहीं है तो मंगवा लेना, ये मिल जाया करती है। और उसके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना। यह रविवार को नहा धो करके करना है, पूर्व की ओर मुख करके बैठना है और सामने ये लगा देना। इतना सा ही तो काम है। अब अपने पास में रखना है दोस्तों थोड़ा सा कच्चा दूध, चाहे 3-4 चम्मच ही हो, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल छींटे लगाने हैं और थोड़ा सा जल अलग अलग पात्र में रख लेना दोस्तों। और आपने अब माँ दुर्गे का ध्यान करना है कि हे माँ, आप हमारे घर में पधारें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना सा बोल देना, इतना सा ध्यान में बोल देना, चाहे मुख से बोल देना,
एक ही बात है, माँ आपके मन की सारी बातें जानती है। दोस्तों, बस इतना बोलने के बाद अब आपने अपनी अनामिका उंगली से, यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली से जरा सा दूध में डुबोना है इस उंगली को और छींटा लगा देना है फोटो पर और बोल देना है, ओम सिद्धिदात्री धनम प्रदायिनी नव दुर्गाए नमस्तुते। यहाँ पे यह मंत्र बोलना है दोस्तों कि सिद्धि प्रदान करने वाली, धन को देने वाली, हे मां नव दुर्गे, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसा आपने ये मंत्र बोलने के बाद दूसरी बार फिर छींटा लगाना है दूध में डाल करके और फिर यही मंत्र बोल देना है, ओम सिद्धिदात्री धनम प्रदायिनी नव दुर्गाए नमोस्तुते। और तीसरी बार फिर उंगली डुबो करके फिर फोटो पर छींटा लगा देना। दोस्तों, ये माँ को जो दूध अर्पण किया जाता है, समझ लेना दोस्तों, यहीं से आपको सब कुछ मिलता है। अब आपने 3 बार अब जो जल रखा है, आपने अब जल में उंगली डालनी है और जल का छींटा लगाना है। दूध के बाद में जल का छींटा लगाना है, शुद्ध जल, और यही मंत्र बोलना है, ओम सिद्धिदात्री धनम प्रदायिनी नव दुर्गाए नमस्तुते। दूसरी बार फिर डालना है जल में और फिर छींटे लगाने हैं। तीसरी बार फिर डालना है जल में और फिर छींटे लगाने हैं। दोस्तों, अब आपने 3 मंत्र दूध से छींटे लगा करके और 3 मंत्र आपने जल से छींटे लगा करके बोले हैं। अब दोस्तों, आपने 21 मंत्र और बोलने हैं अपनी ध्यान मुद्रा में आराम आराम से बैठ करके। ओम सिद्धिदात्री धनम प्रदायिनी नव दुर्गाए नमस्तुते। इस अंदाज में बोलने हैं दोस्तों और 21 बार बोलने हैं। बस दोस्तों, इतना सा काम करने के बाद अब ये जो दूध और जो जल है इसको मिला लेना और नीम के वृक्ष में डालना है। दोस्तों, आसपास में नीम के वृक्ष हुआ करते हैं। इसका पूरा फल तभी आएगा जब इसे नीम के वृक्ष में डालें। बस दोस्तों, इतना काम तो करना पड़ेगा। यदि आपने नीम के वृक्ष में यह चढ़ा दिया तो समझ लेना अब आपके कार्य में भी सिद्धि होने लगेगी, धन भी आने लगेगा, सभी काम बनने लगेंगे और दोस्तों, देखते देखते बदलने लगेगा आपका जीवन। ऐसा आपने रविवार से रविवार नवरात्रि यानी कि 8 दिन करने हैं। 8 दिन में ही नवरात्रि पूरे हो जाते हैं दोस्तों। फिर 8 दिन में अब जो रविवार से रविवार आएगा वो रविवार आएगी राम नवमी। दोस्तों, अगर लगता है आपको, मन मानता है कि ऐसा कर लेना चाहिए तो जरूर कर लें, और नहीं मानता आपका मन तो जैसे चल रहा है वैसे आप अपनी विधि से नवरात्रि मनाएं। नवरात्रि सभी को खुशहाली प्रदान करे और सबके लिए अच्छे गुण, अच्छे कार्य, धन संपत्ति लेकर के आए। और थोड़ा अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को बता दें और थोड़ा अच्छा और लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।